Hello friends, today we are going to start the chapter 5 of Yojana for the month of September, which is for protecting the interest of consumers and business. And for protecting the rights of consumers and business, there is a law which is called the competition law, and it aims to protect the interest of both the customers and the businesses by fostering a competitive environment in markets and preventing anti competitive practices. देखिए जो मार्केट होती है उसमें बिज़नेस को अपना सामान जो है वो बेचना होता है, अपनी सर्विसेज देनी होती हैं, और जो कंज्यूमर होता है उसको वो सर्विसेज लेनी होती हैं। बट उसमें एक फेयर और एक फ्री जो है ट्रेड रहे, कंपटीशन लॉ जो है उसका ये काम है कि वो एक रेगुलेटेड मैनर में हो, ताकि ना बिज़नेस को कोई नुकसान हो, ना ही कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको कोई नुकसान हो। और इस कंपटीशन लॉ को इन्फोर्स किया जाता है बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज़ कॉल्ड CCI. इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड श्रीमती निर्मला सीतारमन इज़ द हेड ऑफ CCI. अब बात करते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. It prevents the anti-competitive practices if there are any going in the market. Also, it promotes and sustain the competition and consumers' interest. अगर कोई कंपटीशन मेंटेन्ड होता है, सस्टेन होता है, अगर वो चलता है, तभी कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी, कंज्यूमर का फ़ायदा होता है और बिज़नेस का भी फ़ायदा होता है. ऑल्सो ताकि कोई बिज़नेस अपनी मोनोपोली ना इस्टेब्लिश करे, अपना डोमिनेंस ना दिखाए मार्केट पे, और छोटे बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर्स वो भी अपना बिज़नेस कर सकें, अपना ट्रेड कर सकें फ्रीली. उसके लिए भी CCI जो है वो एक चेक रखता है मार्केट पे फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट एंड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ऑल्सो इट कर्ब्स द कार्टल्स. देखिए कार्टल से मतलब होता है कलेक्टिव डीलिंग्स जो होती हैं, जिसमें एक तरह से आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है ताकि वो महंगाई से डील किया जा सके, और वो महंगाई जो आर्टिफिशियल बनाई जाती है किसी कार्टल की तरफ से, किसी ग्रुप की तरफ से, उसको जो है रेगुलेट किया जा सके. इसलिए CCI भी उसके ऊपर काम करता है. वो डिटेक्ट करता है ऐसी कोई माल प्रैक्टिसेस अगर होती हैं, उनको पेनलाइज करता है ऐसी एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए. बिकॉज अगर कंपटीशन जो है वो अच्छा नहीं है तो वो मार्केट के लिए नुकसानदायक होता है बहुत ज़्यादा, और कस्टमर के लिए भी. ऑल्सो जो ये है CCI, इट रेगुलेट्स द करेक्ट मार्केट डिसरप्शंस, सो द मार्केट कैन मेंटेन इट्स फंक्शनिंग वेरी वेल एंड एफिशिएंटली. इसके अलावा एक बहुत अच्छा रोल ये भी है कि ये एक एक्सपर्ट बॉडी की तरह काम करता है हमारी इंडिया की जो मार्केट है उसमें कंपटीशन की जो कंडीशंस हैं उनको देखने के लिए और उनको मेंटेन रखने के लिए. ऑल्सो जो ये कैसे काम करता है उसके लिए इसके पास कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो होती है एडवोकेसी. एडवोकेसी टूल होता है जिससे CCI एंगेज होता है एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन्स में. बेसिकली दे होल्ड एजुकेशनल एंड अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द राइट ऑफ कस्टमर्स एंड फॉर द बिजनेस टू मेक दैम अवेयर कि आपके क्या राइट्स हैं, किस तरह आप अपने बिजनेस को बचा सकते हैं एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से, और किस तरह कंज्यूमर अपने आप को बचा सकते हैं एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से. ये पब्लिश करता है इसी एडवोकेसी मटेरियल को, गाइडेंस को 13 लैंग्वेजेस में. ऑल्सो इसमें एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी होता है जो चेक करता है कि अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, अगर कोई डील हो रही है, तो उसमें जो टेंडर है वो बिल्कुल सही तरीके से फेयर प्रैक्टिसेस से लगे, टेंडर प्रोसेस जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहे. ऑल्सो अगर बात करें कौन कौन से नेक्स्ट टूल्स हैं, उसमें अगला टूल आता है एग्रीमेंट डिटेक्शन का. एग्रीमेंट डिटेक्शन से हमारा मतलब है मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंटी कंपटीशन डील्स बाय कार्टल्स. वायोलेशन हो कंपटीशन एक्ट की 2002 का कंपटीशन एक्ट जो है, अगर उसकी वायोलेशन होती है तब भी जो CCI है वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता है, रेगुलेट करता है, पेनलाइज करता है. ऑल्सो कोई डोमिनेंस हो रही है उसको असेस करता है, उसको ब्रेक करता है, डिजिटल टूल्स यूज़ करता है, डाटाबेस, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कौन सी पोटेंशियल वायलेशंस हो रही हैं, और एक सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी वो कर सके.
how to regulate the market and how to penalize the group which is doing anti competition practices in the market. ये फाइन्स लगाता है, पेनल्टीज लगाता है अप टू 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द लास्ट 3 प्रोसीडिंग्स जो फाइनेंशियल ईयर्स रहे हैं उसी कंपनी के, जिसने भी ये माल प्रैक्टिस अगर की है उसमें ट्रेड में या कंपटीशन को सस्टेन करने की एंटी प्रैक्टिस की है कुछ, तो उसमें ये फ़ाइन भी लगाता है 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द लास्ट प्रोसीडिंग 3 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर्स. ऑल्सो कॉपरेशन करता है इंटरनेशनल कंपटीशन अथॉरिटीज़ के साथ. अगर कोई क्रॉस बॉर्डर एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस हो रही है हमारी मार्केट में, इंडिया की मार्केट में, ये मार्केट की स्टडी करता है. अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट्स जो हो सकते हैं हमारी मार्केट के लिए, कंपटीशन के लिए और हमारे ट्रेड के लिए, उसके लिए भी एक एक्सपर्ट बॉडी का एक्ट करता है. उसके बाद जो मर्जर्स होते हैं कंपनीज़ में, उनको रिव्यू करना, उनकी एक्विजिशन को एक्सेस करना और उस पोटेंशियल इम्पैक्ट उस कंपटीशन का क्या होगा उसके बारे में भी जो चेक है वो CCI ही रखता है. ऑल्सो ये ऑफर करता है इंसेंटिव्स इन केस ऑफ एनी एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस. ये जैसे कि रिड्यूस कर देता है पेनल्टीज़ अगर किसी कंपनी ने कुछ गलत किया है और वो आकर खुद बता देते हैं या वो आकर कन्फेस करते हैं. तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ लीनियंसी एजेंट एज इट हैज़ सम लीनियंसी प्रोग्राम्स एज वेल. ऑफ कोर्स ये रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द रेमेडीज़. अगर किसी कंपनी के कारण दूसरी कंपनी को नुकसान हुआ है तो उसको कुछ रेमेडीज़ कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, उसका क्या करेक्ट एक्शन होगा, वो भी इसी का काम होता है CCI का टू डिसाइड. और जो कंपनी करती है अगर वो कन्फेस करती है तो उसको लीनियंसी प्रोग्राम के अंडर कुछ पेनल्टीज़ जो हैं वो रिड्यूस कर दी जाती हैं. इसके बाद हमारे पास ये आता है कि रिलेशन क्या है कंपटीशन का और कंज्यूमर का. वाई कंपटीशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर? बिकॉज जो कंपटीशन होता है वो प्रायोरिटाइज करता है हमेशा से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को. सो इट फॉस्टर्स अ फ्री डोमेस्टिक मार्केट. It checks the abuse of dominance. It creates the consumer welfare and it advocates the rights of the consumers. Also अच्छा कंपटीशन होगा हमारी मार्केट में तो हमारे पास अच्छे ब्रांड्स होंगे और ज़्यादा ब्रांड्स होंगे तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कंज्यूमर्स के पास टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट वी वांट. और इससे ज़्यादा और ज़्यादा इसका एक बेनिफिट ये भी है, हम कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं. कोई चीज़ हमें 10 की मिल रही है और कहाँ पे वो 8 की मिल रही है, उसकी क्वालिटीज़ और उसकी क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं. ऑल्सो CCI जो है सस्टेन करता है क्वालिटी के लिए हमारे कंज्यूमर्स के लिए जो भी कंजप्शन की चीज़ें होती हैं. CCI ये इंश्योर करता है कि कंपटीशन बरकरार रहे. और कंपटीशन इसलिए होता है ताकि हमारे कंज्यूमर्स के कंजप्शन के लिए जो भी चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी को सस्टेन किया जा सके. ये बात थी रिलेशनशिप की कंज्यूमर की और कस्टमर की. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कंपटीशन है और जो बिज़नेस है उसमें क्या रिलेशन है. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द कंपटीशन एंड द बिज़नेस? फर्स्ट इज़ इट क्रिएट्स द इन्वायरमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन फॉर द बिजनेसेस. देखिए अगर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे तरह के एक ही चीज़ पे बिजनेस होंगे तो उनमें इम्प्रूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा रूम होगा और इनोवेशन का भी रूम होगा. ऑल्सो जो हमारे एंटरप्रेन्योरियल, अगर आजकल हमारा जो स्टार्टअप इंडिया मिशन चल रहा है, इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें हम फॉस्टर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को, तो उसके लिए ये कैटलिस्ट है, उसको तेज़ करता है कंपटीशन. बेहतर कंपटीशन, बेहतर एंटरप्रेन्योर्स, मोर ऑप्शंस, मोर अच्छी हमारी ग्रोथ. ऑल्सो अगर कंपटीशन है तब इन्वेस्टमेंट्स भी हैं ग्लोबली. बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ढूंढती हैं कहाँ पे उनको फ़ायदा होता है, कहाँ पे उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट भी बहुत ज़्यादा मिलता है. इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं और ग्लोबली जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल है वो चलता रहता है. एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट. अच्छा कंपटीशन होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी और मार्केट भी सस्टेन रहेगी और कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो भी मीट हो जाएंगी. सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द कंपटीशन एंड द बिजनेस. सो व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ कंपटीशन? व्हाई वी नीड कंपटीशन इन द मार्केट? द थिंग इज इफ़ वी हैव फेयर कंपटीशन and then we can have a flourished business.
Fair competition equals to more market, which is equals to flourished business, which is directly means the good GDP for our country, which is equals to growth of the people, growth of the country, and growth of the nation. This is the main goal. So thank you. This is all for the chapter 5 of Yojana for the month of September. Thank you.